जिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतिहास का इकाई फर्स्ट का दूसरा लेसन। तो हमारा दूसरा लेसन है धर्म सुधार आंदोलन और इसमें खोजें और आविष्कारों के बारे में बताया गया है। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरोध में इंग्लैंड तथा यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुए हैं, ये इसके कारण हैं। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराई, यूरोप के शासकों का सहयोग, पोप के अमानवीय कृत्य, पुनर्जागरण के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना, व्यवहारिक धर्म की आवश्यकता, समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास, प्रगतिशील विचारों का अभ्युदय। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणाम क्या थे? तो धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पहला है कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ, मतलब जन्म हुआ, इंग्लैंड का विकास हुआ, शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई, पोप की शक्ति का पतन हुआ, राजकीय संपत्ति एवं शक्ति में वृद्धि हुई, गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का। तो पुनर्जागरण में कौन कौन से आविष्कार हुए? तो यह है नए स्थानों की खोज यात्राएं हुई। 15वीं सदी के अंतिम वर्षों एवं 16वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोप के साहसी नाविकों ने जोखिम उठाते हुए लंबी लंबी यात्राएं करके नवीन देशों की खोज करने में सफलता अर्जित की। इसीलिए पुनर्जागरण काल को खोजों का काल भी कहा जाता है। तो हमारी पहले खोज थी तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए जाने के फलस्वरूप पश्चिम और पूर्व के बीच व्यापारिक मार्ग यूरोपियनों के लिए बंद हो गए। अतः पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने नए मार्गों की खोज की। दूसरा टॉपिक है वैज्ञानिक आविष्कार। आधुनिक युग में दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ और इस यंत्र के आविष्कार ने समुद्री यात्राओं को सुगम और सुरक्षित बना दिया। इस काल में मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण हुआ जो समुद्री यात्रा के समय तूफान, हवा आदि से अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। तीसरा है सम्राट हेनरी का योगदान। पुर्तगाल का शासक हेनरी नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसने नाविकों का एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और खोजी यात्राओं को प्रोत्साहित किया। पोत निर्माताओं को आवश्यक सुविधा प्रदान की। तो दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन में खोज और आविष्कार भी हुए, साथ में नए देशों की खोज भी हुई। तो पहला है हमारा उत्तमासा अंतरीप की खोज। 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डायज ने संपूर्ण पश्चिमी अफ्रीका के तट की यात्रा की और इसी के क्रम में वह दक्षिणी अफ्रीका के अंतरीप तक पहुंचने में सफल रहा। उसने इस अंतरीप का नाम उत्तमासा अंतरीप रखा। दूसरा हमारा अमेरिका की खोज। जिनेवा के साहसी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के शासक फर्डिनेंड व रानी आइसाबेला के प्रोत्साहन से भारत की खोज के लिए 1492 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ की। 33 दिन की यात्रा के बाद कोलंबस एक नई धरती पर पहुंचा, किंतु वह भारत नहीं बल्कि नई दुनिया अमेरिका थी। तीसरा पॉइंट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज। भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में पुर्तगालियों को जो सफलता मिली उसका श्रेय पुर्तगाल के कुशल एवं साहसी नाविक वास्को डी गामा को है। 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपने अभियान की शुरुआत की। वास्को डी गामा ऐसा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। चौथा पॉइंट है मैगेलन द्वारा फिलीपींस द्वीप समूह की खोज। मैगेलन भी एक पुर्तगाली नाविक था। अपनी यात्रा के दौरान दक्षिणी अमेरिका के जलमंडल मध्य से होकर वह प्रशांत महासागर पहुंचा। लंबे समय की यात्रा करने के बाद वह फिलीपींस द्वीप समूह पहुंचा।
मैगेलन को यह सफलता लगभग 3 वर्ष की यात्रा के बाद मिली। सर फ्रांसिस ड्रेक। अंग्रेज नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने जहाज द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने में सफलता प्राप्त की। महारानी एलिजाबेथ ने ड्रेक की इस महान उपलब्धि के लिए उसे नाइट की उपाधि से अलंकृत किया था। तो सर फ्रांसिस ड्रेक ऐसे नाविक थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी और यह पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद भी जीवित स्वदेश लौटे थे। अगला पॉइंट है ब्राज़ील की खोज। 1501 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कैब्रल ने ब्राज़ील देश की खोज करने में सफलता प्राप्त की। मैक्सिको की खोज। स्पेनिश नाविक कोर्टिस ने 1519 ईस्वी में मैक्सिको की खोज की। पेरू की खोज। 1531 ईस्वी में पिजारो नामक नाविक ने पेरू को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। अफ्रीका महाद्वीप की खोज। इस महाद्वीप की खोज का श्रेय मार्टिन स्टैनली तथा डेविड लिविंगस्टन को है। भौगोलिक खोजों का परिणाम। पहला पॉइंट है इन खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोप में मध्य युग का अंत हुआ और यूरोप सच्चे अर्थों में आधुनिक बन गया। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप मध्यकालीन संकीर्णताओं का अंत हुआ। संसार इस ज्ञान से अवगत हुआ कि समुद्री महाद्वीपों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण ही उपनिवेशवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप भारत जाने का छोटा और नया मार्ग खुल गया। नए व्यापारिक मार्गों की खोज के कारण विश्व व्यापार में तेजी आई। यूरोप में विशाल औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन तथा पुर्तगाल धनी और शक्ति संपन्न देश बने। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा लेसन। अगर आपको और लेसन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।